हेलो गाइज, आज हम इस वीडियो में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस देश के संविधान से प्राप्त हुई है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें आयरलैंड या आयरिश देश के संविधान से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न या अलग हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निहित है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि मौलिक अधिकारों से संबंधित है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण मौलिक अधिकारों से संबंधित है। पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन मौलिक अधिकारों से नहीं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। क्वेश्चन में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, वही पूछा है, इसलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? भारत की विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद 51 है। राइट आंसर अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद एक राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल करने का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है या संवर्धन करता है? अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? राज्य के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का प्रयास करना, ये नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है और ये बाकी के मौलिक अधिकारों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वाद योग्य नहीं है नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है। सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना नीति निर्देशक सिद्धांतों से के उद्देश्य से संबंधित है। एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन में नहीं है, वही पूछा है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? मौलिक अधिकारों में नहीं, मौलिक कर्तव्यों में भी नहीं की है, चुनाव आयोग अधिनियम द्वारा भी नहीं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में।
पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 43A में कर्मचारियों की उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। कहाँ किया गया है? कल्याणकारी राज्य की कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया था? कौन सा एक नीति निर्देशक सिद्धांत है जो बाद में जोड़ा गया था? मुफ्त कानूनी सलाह। आप प्लीज़ वीडियो को अब तक देख रहे हैं तो अनुच्छेद अवश्य बताएं, तभी मुझे पता चलेगा कि आप वीडियो को अब तक देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्व में नहीं जोड़ा गया? समान आचार संहिता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के अनुसार देश के शासन के लिए आधारभूत सिद्धांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 के अंतर्गत दी गई है। ये नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे मौलिक अधिकारों से संबंधित है। धर्म की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और विधि के समक्ष समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है और ये नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। समान नागरिक संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से सम्मिलित नहीं है? मद निषेध नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। काम का अधिकार भी और समान कार्य के लिए समान वेतन, ये सारे नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित हैं। और सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का तत्व नहीं है? मद निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, ये सारे नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है? नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित नहीं है या नीति निर्देशक तत्व नहीं है। तो क्या नहीं है? 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये मौलिक अधिकारों में से संबंधित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है? अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? उत्पीड़न के खिलाफ ये भी मौलिक अधिकार है। कानून के समक्ष बराबर ये भी मौलिक अधिकार है। समान कार्य के लिए समान वेतन ये नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है। इसमें नहीं है, यही पूछा है, मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। ये किसका कथन है? नीति निर्देशक सिद्धांतों को लेकर के.टी. शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत उस चेक के बराबर हैं या उस चेक के बराबर हैं जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित नहीं है? पुरुष और महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। जीविका उपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार ये भी नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। काम हेतु अन्य संगत और मानवोचित दशाओं में रहे ये भी नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। अस्पृश्यता उन्मूलन जिसका वर्णन अनुच्छेद 17 में है, ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है, नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।